बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम उबैदा था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि उबैद, तुम तो देख ही रहे हो कि यह मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोकें, लेकिन हम उनमें कामयाब ना हो सकें। इसलिए अब हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और असरफिया लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। यह सुनकर उस जादूगर ने उससे कहा, ठीक है, मैं इसके काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। उन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह जादू लब्बैक की लब्बैक जादूगर के लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें बांधी और उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर के एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में यह ख्याल होता था तो वह काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत का बात कही हो, पाक कुरान की कोई आपात भूल गए हो। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर पे मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर उठे तो हज़रत आयशा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ए मोहम्मद को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीने के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ हैं? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वह कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा, जिसके बारे में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इन सारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला
और जो जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकाल कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सूरह फलक और सूर्य नाम पढ़कर आप इसमें से एक गांठ खोली जाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वह 11 गांठ खुल गई। और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद एक जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा ना दी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हमारे हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई असर ना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।